सभी को नमस्ते। मेरा पिछले वीडियो में हमने संस्था का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। आज हम संस्था का विकास कैसे होता है, यानी एक संस्था कैसे बनती है, उसका एनालिसिस करेंगे। तो जब एक समूह का निर्माण हुआ था या जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें जो उसकी प्रारंभिक आवश्यकता थी, विवाह की जो आवश्यकता थी, शुरुआत में जो प्रारंभिक आवश्यकताओं में गिनी जाती है, तो एक विवाह भी एक प्योर संस्था है। तो उसी के विकास के आधार पर हम एक संस्था के विकास को समझेंगे। तो वही है कि जो व्यक्ति है उसके मन में पहली बार क्या हो कि जो विवाह संबंधी आवश्यकता, यानी स्टार्टिंग में जो उसकी ज़रूरत है कि यौन संबंधी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए क्या उसके मन में विचार आया, और ये जो विचार है वो एक व्यक्ति के मन में आया कि मैं कैसे इस आवश्यकता की पूर्ति करूं। फिर उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस विचार को वो दोहराने लगा, तो उसकी क्या हैबिट में बन गया, व्यक्तिगत आदत बन गया। फिर इसी विचार को कुछ और लोगों के द्वारा इसका अनुसरण किया गया, तो वह क्या फिर जनरीति में कन्वर्ट हो गया। मतलब बार बार इसकी पुनरावृत्ति की गई कुछ लोगों के द्वारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी वह विचार फैलता गया, तो वह जनरीति में कन्वर्ट हो गया। फिर जब यह जनरीति, जो कि एक पीढ़ी के द्वारा इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा था, फिर वही जो जनरीति है वह दूसरी पीढ़ी को भी हस्तांतरित की जाने लगी, तब वह प्रथा बन गई। जैसे मार्गन ने क्या बताया कि स्टार्टिंग में बहुपति और बहुपत्नी प्रथा थी, मतलब जो बहुपति और बहुपत्नी की जो सिस्टम था उस टाइम पर वो एक प्रथा के रूप में थी। फिर जैसे ही इस प्रथा में सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ गई, यानी समूह को ये महसूस होने लगा कि अगर स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं तो उससे काफ़ी समूह को फ़ायदे हैं, जैसे परिवार का एक निर्माण होता है। इसके अलावा संतान की जो उत्पत्ति होती है वो उसकी वंशावली को भी बढ़ाती है, समाज की भी निरंतरता इससे बनी रहती है। तो ये सामूहिक कल्याण की जो चीज़ें इसमें जुड़ गई, उद्देश्य जुड़ गए, तो समूह की इसको स्वीकृति मिल गई। फिर समूह कल्याण की भावना मिलने से फिर जब ये रूढ़ी या लोकाचार बन गई, मतलब इसमें रूढ़ी और लोकाचार बन गई, फिर जैसे ही फिर इस चीज़ को जैसे विवाह की आवश्यकता महसूस होने लग गई कि अगर क्योंकि उसमें फिर संघर्ष होने लगा, बहुपति और बहुपत्नी जो प्रथा है उसमें संघर्ष होने लगा। तब जा कर के फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर एक स्त्री एक पुरुष किसी के साथ रहना चाहता है तो कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसे कार्य प्रणाली बना दी जाए जिससे वह विधि विधान के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ करके साथ में रह सके। तो वो एक क्या ढांचा बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। फिर ढांचा स्ट्रक्चर बन गया, जब वो व्यवस्थित ढांचा बन गया तो उसी ने क्या संस्था का रूप धारण कर लिया। तो इसी से संस्था का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है कि व्यक्ति के मन में सर्वप्रथम आवश्यकता की पूर्ति का विचार आता है किसी एक व्यक्ति के मन में, फिर उसकी वो व्यक्तिगत हैबिट बन जाता है। फिर अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी जब इसका अनुसरण किया जाता है तो वह जनरीति बन जाता है। फिर वह दूसरी पीढ़ी को भी हस्तांतरित होती है तो प्रथा का रूप धारण कर लेती है। फिर उसमें सामूहिक कल्याण की भावना निहित हो जाती है तो वो रूढ़ी और लोकाचार बन जाती है। फिर उसका एक उसमें नियम उपनियम कार्य प्रणाली जोड़ दी जाती है तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर वही स्ट्रक्चर संस्था का रूप धारण कर लेता है। तो विवाह संस्था का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। इसी प्रकार से जो अन्य आवश्यकता है, जैसे आर्थिक आवश्यकता है, रोजगार की जो आवश्यकता है, उसे भी नियम और कार्य प्रणालियों का रूप दिया गया कि आप व्यवस्थित तरीके से ही और मेहनत करके ही आप अपनी रोजगार और आर्थिक आवश्यकताओं की क्या पूर्ति कर सकते हो। तो आर्थिक संस्थाएं निर्मित हो गई। इसी प्रकार जो शैक्षणिक शिक्षा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए भी नियम और कार्य प्रणाली बनाई गई। तो शैक्षिक महाविद्यालय स्कूल खोले गए तो वह उसने भी क्या संस्था का रूप धारण कर लिया। तो जो संस्था का जो उद्विकास है, संस्था का निर्माण कैसे होता है, इस अवधारणा को अमेरिकन समाजशास्त्री समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में बताया है।